पाइल्स तो कहने के लिए बहुत एक छोटा सा बीमारी है, लेकिन इससे बहुत लोग पीड़ित होते हैं और हमको पता नहीं होता है कि यह बीमारी होता क्यों है और इसके लिए क्या हमें करना चाहिए। जितने भी एनस से संबंधित होने वाले रोग हैं, उनमें फीसर सबसे गंभीर बीमारी है। देखिए, पाइल्स के केस में प्रैक्टिकली ऐसा देखने को मिला है कि पाइल्स का जो कॉज है उसको नहीं ठीक करने के बाद पेशेंट ऑपरेशन करा लेता है, पुनः उसको दोबारा पाइल्स की समस्या हो जाती है। पाइल्स के पेशेंट को जनरली बहुत ऐसे पेशेंट को देखा गया है जो नॉनवेज का सेवन करते हैं, उनको पाइल्स की समस्या शुरू हो जाती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर नवीन कुमार। डॉक्टर नवीन कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत मेरी तरफ से। डॉक्टर नवीन, आजकल पाइल्स की बीमारी बहुत लोगों को हो रही है क्योंकि खान पान बाहर का हो गया है, तो इस वजह से ये बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है। तो सबसे पहले आप हमें इस बीमारी के बारे में बताएं कि ये क्या बीमारी है। पाइल्स तो कहने के लिए बहुत एक छोटा सा बीमारी है, लेकिन इससे बहुत लोग पीड़ित होते हैं और हमको पता नहीं होता है कि यह बीमारी होता क्यों है और इसके लिए क्या हमें करना चाहिए। तो यदि किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, उस व्यक्ति को भी पाइल्स होने की संभावना रहती है, या कोई व्यक्ति जिसको गैस से संबंधित समस्या हो, उसको भी पाइल्स हो जाता है, या किसी के पित्त बढ़े हुए रहते हैं, वैसे पेशेंट भी प्रभावित हो जाते हैं पाइल्स की समस्या से। तो इसमें जब व्यक्ति मोशन करने जाता है तो मोशन के साथ ही ब्लड आता है। या बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको मोशन समाप्त होने के बाद बिल्कुल पिचकारी की तरह ब्लड आने लगता है। या बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको मोशन के समय में बहुत तेज दर्द होता है और दर्द के वजह से वह मोशन पास नहीं कर पाते हैं। तो यह बहुत ही गंभीर बीमारी है। खान पान तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है ही, और इसमें पानी का सेवन नहीं करना, अधिक मिर्च मसाले का सेवन करना भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। ये बीमारी कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है ये बीमारी? जनरली पाइल्स दो प्रकार का होता है, एक खूनी बवासीर और दूसरा वादी बवासीर। खूनी पाइल्स में ब्लड का फ्लो होता है। कभी कभी पेशेंट को इतना ब्लड फ्लो होता है कि उसको बाद में ब्लड चढ़ाने की नौबत भी आ जाती है, या पेशेंट को वीकनेस की वजह से चक्कर भी आ जाता है। ऐसे पेशेंट को जनरली लो ब्लड प्रेशर लो रहता है। और वादी बवासीर में जो हमारा एनस है, मान लीजिए यदि हमारा एनस है, तो इसके ऊपर बाहर के तरफ से या अंदर के तरफ से मासा हो जाता है। जो मासा हमारे एनस के मार्ग को पूरा ब्लॉक कर देता है, ज्यादा मात्रा में हो जाए, जिससे स्टूल पास करने में बहुत दर्द महसूस होता है पेशेंट को। तो यह जनरली दो प्रकार का होता है, खूनी और वादी। फिशर और फिस्टूला ये क्या होते हैं? यह भी हमारे एक एनस पर होने वाला रोग है। यह भी काफी गंभीर बीमारी है। फीसर में हमारा जो एनस का रीजन रहता है, इसमें छोटे छोटे कट्स रूपी संरचना दिखाई देता है, जिससे ब्लड आता है। जहां व्यक्ति को हार्ड स्टूल यदि पास किया, तो उस हार्ड स्टूल की वजह से, या वैसे व्यक्ति जो मोशन करते समय प्रेशर से मोशन करते हैं, तो उनको ब्लड आने लगता है फीसर में। फिस्टुला इससे भी खतरनाक रोग है। जितने भी एनस से संबंधित होने वाले रोग हैं, उनमें फीसर सबसे गंभीर बीमारी है। इसमें जो हमारा एनस है, एनस मार्ग के 1 इंच दूरी पर, 1 इंच दूरी के आसपास सराउंडिंग में कहीं से पहले हल्का दर्द महसूस होता है, फिर वहां से पस का फॉर्मेशन होने लगता है, और यह बहुत गंभीर बीमारी है। इसको ठीक करने में भी पेशेंट को खान पान का बहुत परहेज करना होता है, और इसमें बिल्कुल भी बाजार की चीजें नहीं खानी पड़ती हैं, तभी जाकर के यह
इस रोग से हमको मुक्ति मिलती है। क्या बिना ऑपरेशन के पाइल्स को ठीक किया जा सकता है? देखिए, पाइल्स के केस में प्रैक्टिकली ऐसा देखने को मिला है कि पाइल्स का जो कॉज है उसको नहीं ठीक करने के बाद पेशेंट ऑपरेशन करा लेता है, पुनः उसको दोबारा पाइल्स की समस्या हो जाती है। तो यदि किसी व्यक्ति को हार्ड स्टूल की समस्या है तो जैसे ही व्यक्ति को लगे कि स्टूल हार्ड हो रहा है तो उसको निश्चित रूप से इसबगोल का सेवन करना चाहिए। इसबगोल की खीर रात के समय में एक कप दूध लेकर के, लगभग 100 से 150 ml दूध लेकर के पूरा उसको बॉयल कर देना है। बॉयल करके उस दूध को नीचे उतार देते हैं, उसमें 1 चम्मच इसबगोल की भूसी डाल करके उसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इसको हम लोग इसबगोल की खीर के नाम से जानते हैं। इसमें धागे वाली मिश्री मिला करके रात में भोजन के बाद यदि सेवन कर लिया जाए तो कभी भी हार्ड स्टूल व्यक्ति को नहीं होगा। जब हार्ड स्टूल नहीं होगा तो फीसर या पाइल से ब्लीडिंग की समस्या नहीं होती। इसके अलावा वैसे व्यक्ति जिनको ब्लीडिंग की समस्या है, रात के समय में उनको कम से कम 3-4 दिनों तक रात के समय में केवल सेव और दूध का ही सेवन करना चाहिए, और सुबह के समय में केवल प्लेन चावल की खिचड़ी या जिसे मरगीला भी कहते हैं उसका सेवन सुबह में करना चाहिए। तो यदि पाइल्स का पेशेंट सुबह के समय में प्लेन चावल की खिचड़ी या माड़ भात का सेवन करे तो कभी भी उसको पाइल्स से संबंधित समस्या परेशान नहीं करेगा। और यदि उसमें कट्स हो जाते हैं या बाहर की तरफ या अंदर की तरफ मासा निकल आता है तो उस केस में थूजा, एक्समस ट्री को थूजा के नाम से भी हम जानते हैं, उसका एक एक्सट्रैक्ट होम्योपैथी में मिलता है थूजा क्यू नाम से। तो उसको लेकर के नारियल तेल में ले करके और उसको मासा पर यदि लगाया जाए मोशन करने के बाद सुबह में भी और रात्रि में भी, तो बड़ा जल्दी इसमें लाभ होता है। जो व्यक्ति इनको मिलाने में उनको आस्कत होता है तो थूजा का ऑइंटमेंट भी मार्केट में उपलब्ध है होम्योपैथी दुकान में, तो सीधे लेकर के उसको लगा सकते हैं। लेकिन इसके लगाने का नियम होता है कि मासा भले ही बाहर दिखाई देता है लेकिन उसका जड़ अंदर की तरफ रहता है, तो केवल उसको बाहर से लेप नहीं करना है। उस ऑइंटमेंट को या थूजा की को नारियल तेल में मिला करके गुदा मार्ग में अंदर डाल करके और इस तरह से हम लोग उसको लगा देते हैं, जिससे उसका जड़ धीरे धीरे कटता है और धीरे धीरे मासा सूख करके गिर जाता है। तो यदि पाइल्स की ब्लीडिंग हो रही हो उस कंडीशन में पेशेंट को जड़ी बूटी के दुकान पर नागकेसर मिलता है, तो नागकेसर का चूर्ण या बहुत सारी अच्छी कंपनियां नागकेसर चम्मच लेकर के सुबह शाम इसका सेवन किया जाए तो इससे भी पाइल्स का ब्लीडिंग रुक जाता है। और वादी वाले पेशेंट जिनको बहुत तेज दर्द होता है उस पेशेंट को तो सुबह के समय में चावल की खिचड़ी, रात के समय में सेव और दूध का सेवन तो करना ही चाहिए। इसके साथ साथ उसको काल मेघ का सेवन जरूर करना चाहिए। काल मेघास और बैद्यनाथ की कंपनी बनाती है, उसका आधा कप पानी में 2-2 स्पून डाल करके सुबह शाम लिया जाए तो पाइल्स का दर्द तुरंत ही समाप्त हो जाता है। और वैसे व्यक्ति जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या की वजह से पाइल्स हुआ है उनको कुछ दिनों तक लगभग 50 ग्राम त्रिफला चूर्ण में 50 ग्राम सनाय पत्ती को पाउडर बना करके मिक्स कर लें और रात के समय में 1 चम्मच खा करके 1 चम्मच 5 ग्राम खा करके 1 गिलास दूध पी लें। दूध में 1 चम्मच घी डाल के पीना बड़ा लाभकारी है। तो इससे हार्ड स्टूल की समस्या भी नहीं रहती है और मोशन भी अच्छे से क्लियर होता है, तो पाइल्स से संबंधित समस्या इससे समाप्त होता है। वैसे व्यक्ति जिनको पित्त की वजह से पाइल्स की समस्या हुई है उनको भूमि आंवला का सेवन करना चाहिए। भोजन करने के बाद भूमि आंवला लगभग 3-4 पौधा उसका उखाड़ करके, जिस तरह आंवला का पौधा होता है उसी तरह से भूमि आंवला का भी पौधा होता है, जो जहाँ भी सराउंडिंग जो फील्ड है या आसपास की नमी वाली जगह वहाँ आसानी से मिल जाता है।
उसको गूगल पर सर्च करके आप देख सकते हैं, भूमि आंवला। उसको लेकर के उसको धो करके और चबा चबा करके आराम से यदि खा लिया जाए तो पित्त से संबंधित होने वाले पाइल्स में लाभ होता है। या जिनको भूमि आंवला समझ में नहीं आता है वो दूधी घास का सेवन भी कर सकते हैं। घास जो पूजा पाठ के काम में आता है, वैसे घास को लगभग 1 चम्मच के आसपास लेकर के उसको भोजन के बाद यदि चबा के खा लिया जाए तो पित्त से संबंधित होने वाले पाइल से मुक्ति मिल जाती है। और मिर्च मसाले इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसको बढ़ाने में। तो मिर्च मसालों का सेवन नहीं किया जाए और इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए तो पाइल से संबंधित समस्या से मुक्ति मिल जाती है। पाइल्स के रोगियों का खाना पीना कैसा होना चाहिए? पाइल्स के रोगी को निश्चित रूप से मिर्च मसाले का सेवन नहीं करना चाहिए। सुबह के समय में चावल की खिचड़ी, और जब भी हम भोजन करें तो सलाद का सेवन जरूर करें। यदि संभव नहीं हो सलाद का प्रतिदिन सेवन सुबह शाम, तो कम से कम प्याज का सेवन जरूर करना चाहिए। सुबह के समय में भी और रात्रि के समय में भोजन में प्याज का सेवन जरूर करना चाहिए और सूखा भोजन नहीं करना चाहिए। रसदार सब्जियां, खासकर कद्दू, घिवड़ा, झिंगनी, परवल आदि सब्जियों का सेवन उनको करना चाहिए। और शाम के समय में 1 गिलास संतरे का जूस पीना चाहिए। या कभी कभी संतरा नहीं मिलता है तो उस समय में बेदाना और मौसमी का जूस दोनों मिलाकर के शाम के समय में खाली पेट 1 गिलास जूस लिया जाए तो बड़ा जल्दी इसमें लाभ मिल जाता है। लेकिन यदि पेशेंट फीसर का है तो उसको लाभ मिल जाएगा, पाइल्स के पेशेंट को लाभ मिल जाएगा। लेकिन फिस्टुला के पेशेंट के लिए कम से कम पेशेंट को 7 दिन तक केवल कच्चा आहार का सेवन करना चाहिए, तब जाकर के इसका वेग शांत होता है। उसके बाद थूजा ऑइंटमेंट का सेवन करना है। इसके अलावा चोप चीनी जड़ी बूटी की दुकान पर मिल जाता है, उसका चूर्ण बना लें। या बहुत सारी अच्छी कंपनियां चोप चीनी का चूर्ण भी बनाती हैं। आधा चम्मच सुबह शाम भोजन के बाद इसका सेवन किया जाए तो फिस्टुला जैसे गंभीर बीमारी से भी हमको मुक्ति मिल सकती है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, इसमें किस तरीके से लाभदायक सिद्ध होता है? पाइल्स के पेशेंट को जनरली बहुत ऐसे पेशेंट को देखा गया है जो नॉनवेज का सेवन करते हैं, उनको पाइल्स की समस्या शुरू हो जाती है। तो वैसे पेशेंट को सबसे पहले नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिन व्यक्ति को पाइल्स से संबंधित समस्या है उनको सर्वांगासन या यदि संभव है तो शीर्षासन का सेवन प्रतिदिन उसका अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। शीर्षासन या सर्वांगासन का निश्चित रूप से अभ्यास प्रतिदिन के लाइफ में करना चाहिए। इसके अलावा एक मुद्रा है जिसे अश्विनी मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। यदि हम देखें तो घोड़ा जब मोशन पास करता है तो मोशन पास करने के बाद अपने गुदा मार्ग को ऊपर नीचे की तरफ सिकोड़ता है, इसे अश्विनी मुद्रा के नाम से जानते हैं। इसके लिए हम आराम से पालथी मार करके बैठ जाते हैं, दोनों हाथ घुटना पर किसी एक मुद्रा में बना करके रख लेते हैं, लंबी गहरी श्वास लेते हैं और श्वास को हम लोग बाहर छोड़ देते हैं, बाहर रोक देते हैं। इसको हम लोग बहिर्कुंभक कहते हैं और अपने गुदा मार्ग को ऊपर नीचे करते हैं, इसे अश्विनी मुद्रा के नाम से हम जानते हैं। अश्विनी मुद्रा पाइल्स से संबंधित समस्या में बड़ा लाभकारी है। या यदि अश्विनी मुद्रा का अभ्यास प्रतिदिन किया जाए तो पाइल्स से संबंधित समस्या नहीं होती है। जिन व्यक्ति को अश्विनी मुद्रा के बारे में समझ में नहीं आता है वो YouTube पर देख भी सकते हैं। या सबसे आसान है कि किसी भी चिकने चीज पर बैठ करके और जिस तरह बच्चा गोल गोल घूमता है बैठ करके पूरा गोल गोल घूम जाना है। इससे भी हमारे गुदा मार्ग में संकुचन हो जाता है जो अश्विनी मुद्रा की तरह ही लाभ करता है। पाइल्स हो ही ना, इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम गरिष्ठ भोजन करते हैं या मिर्च मसाले का सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से हमको नींबू का सेवन करना चाहिए। ये नींबू उनको पचा करके और बॉडी के टॉक्सिन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। दूसरी बात कि प्रतिदिन हम लोग को
डेली वेजेज में सुबह शाम कम से कम एक टाइम भी या दोनों टाइम सलाद का, नहीं हो तो कम से कम प्याज का सेवन भी जरूर करना चाहिए। और कभी भी हमको जोर लगा करके मोशन नहीं करना चाहिए। यदि लगता है कि हमको मोशन आने की संभावना है और मोशन नहीं निकल रहा है, तो उस कंडीशन में अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को जिस तरह के गाय का दूध दुहा जाता है उसी तरह से अपने ठुड्डी में फंसा करके और इसको हम लोग नीचे की तरफ करते हैं, तो इससे मलाशय में रुका हुआ मल बाहर की तरफ निकल जाता है। या प्रतिदिन अपने हथेली के जो हमारा लिटिल फिंगर के नीचे वाले पार्ट को मोशन करते समय यदि हम लोग ठुड्डी को मसाज करें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस कंडीशन में भी हम लोगों को जोर नहीं लगाना पड़ता है। और जब भी हम मोशन जाते हैं तो मोशन से लौटने के बाद हमारा, ये मान लीजिए हमारा गुदा मार्ग है, तो मोशन करने के बाद 15-20 बार हम अपने गुदा मार्ग को ऊपर नीचे जरूर कर लें। इससे मलाशय में फंसा हुआ जो मल है बाद में जाकर के बवासीर का रूप लेता है और तरह तरह की परेशानियां करता है। तो मलाशय में रुका हुआ मल यदि हम लोग अपने मल मार्ग पर 20-25 बार यदि हम लोग प्रेशर देते हैं इस तरह से, तो रुका हुआ मल बाहर निकल आता है और फाइल से संबंधित समस्या हम लोगों को नहीं होती। इसके अलावा एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जो ये हमारा मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में वाले पार्ट को थोड़ा तेल लगा करके हम लोग इसका मसाज करते हैं, तो इसके प्रेशर से भी फाइल्स में बड़ा लाभ मिलता है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम लोग यदि दबाते रहें तो फाइल्स में लाभ होता है, फिर दोबारा फाइल्स होने की संभावना नहीं रहती है। इसके अलावा हमारे अंगूठा के नीचे हमारे कलाई के आसपास यहाँ पर जो नीचे का पूरा पार्ट है, ये हमारे फाइल्स का पार्ट है। इसका भी यदि प्रेशर किया जाए तो फाइल से संबंधित समस्या से हमको मुक्ति मिल जाती है। डॉक्टर नवीन, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और अपने दर्शकों का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।